नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फेयरलेस एजुकेशन में। दोस्तों, 30 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया आर्याना सबलेंका ने। आर्याना सबलेंका ने जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। और इन्होंने किसको हरा कर जीता ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब 2023 में बेलारूस की आर्याना, बेलारूस की है ये आर्याना सबलेंका ने काजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर एक महिला एकल का खिताब जीत लिया है। सबलेंका ने पहली बार कोई जो है ग्रैंड खिताब जीता है। सबलेंका ने पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, वही रेबलिका दूसरी बार ग्रैंड स्लैम जीतने की से चूक गई। तो इनके लिए बड़ी बात है, ये ग्रैंड स्लैम इंपॉर्टेंट होता है ऑस्ट्रेलिया। अगला है, भारत सरकार ने दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो क्या रख दिया है? कैलाश उद्यान, वीर उद्यान या अमृत उद्यान या अटल उद्यान? तो अमृत उद्यान रखने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया है। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उन आक्रांताओं से नाम से हमें क्या लेना। हाल ही में एनडीएमसी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है? तो एनडीएमसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया निखित जरीन को। निखित जरीन को जो है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निखित जरीन के बारे में ज़रा देखें तो हैदराबाद स्थित नवरत्न खनन पीएसयू एनडीएमसी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता निखित जरीन के साथ एनडीएमसी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में साबा कारोसी भारत दौरे पर हैं, वह निम्न में से किसके अध्यक्ष हैं? तो वो किसके अध्यक्ष हैं? वो हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। बहुपक्षीय और क्षेत्रपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए 29 से 31 जनवरी को भारत आएंगे ये। कारोसी हंगरी के राजनयिक हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र को में अपने देश के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य किया है। विदेश मंत्री एवं जयशंकर के नियंत्रण पर भारत का दौरा कर रहे हैं। वह सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो एरो इंडिया 2023 का आयोजन जो इस बार बेंगलोर में किया जा रहा है और इम्पोर्टेंट है एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन बेंगलोर में 13 से 17 फरवरी तक होगा। ये रक्षा मंत्रालय का ऐलान किया गया है। इस मौके पर विभिन्न देशों के राजदूत को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत भेदभावपूर्ण संबंधों में विश्वास नहीं करता। मेक इन इंडिया सिर्फ भारत के लिए नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? खादी उत्सव 2023 का आयोजन जो है इस बार मुंबई में किया गया है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक भारत का सर्वाधिक एक्सपोर्ट चालू वित्त वर्ष में कितने अरब डॉलर के लक्ष्य को पार करेगा? तो ये करेगा 300 अरब डॉलर को पार करने का लक्ष्य रखा गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक वस्तु निर्यात के क्षेत्र में स्वास्थ्य आधारित की गई है, जिसके तहत भारत का एक्सपोर्ट 300 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में किसने महाबाबू ब्रह्मपुत्र पर कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले क्रूज को हरी झंडी दिखाई है? तो ये हरदीप सिंह पुरी हैं, इन्होंने ये जो हरी झंडी दिखाई है। ये केंद्रीय मंत्री हैं, इनके बारे में देख लेते हैं केंद्रीय मंत्रियों की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में मेथनॉल मिश्रित डीजल MD-15 द्वारा संचालित अंतर्देशीय जल पोत के
डेमो रन का उद्घाटन किया है। एसबीर गंधार नामक 50 मीटर मोटर लॉन्च समुद्री जहाज पर नौकायान का किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में एरो इंडिया 2023 के लिए एम्बेसडर के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो ये राजनाथ सिंह जो कर रहे हैं। ये केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर है, राजनीतिक और आयोजित किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को अपने रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? तो 1000 स्मारकों को जो है अच्छे से रखरखाव के लिए जो है निजी क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, ताकि उनका सही से रखरखाव किया जा सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये उत्तराखंड में की जाएगी। उत्तराखंड में पहली बार ये स्थापित की जा रही है। और ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने उत्तराखंड में देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री बनाने का अपना योजना की जो है घोषणा की है। रुद्रपुर में स्थित नया विनिर्माण संयंत्र 2023 के अंत तक पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये ईपीएफओ ने लॉन्च किया है। और बात करें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की, देश के 685 से अधिक जिलों के अपने उपस्थिति का विस्तार करने के लिए निधि आपके निकट 2.0 एक जिला आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हाल ही में किसने शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? पेप्सिको ने ये कार्यक्रम जो है शुरू किया है। इसके तहत इन्होंने क्या किया है वो देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट होगा। भारत में पेप्सिको और केयर के द्वारा शी फील्ड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को शुरू करने में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और अलीपुरद्वार जिले में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से पेप्सिको तथा केयर का लक्ष्य 48,000 से अधिक महिलाओं की स्थिति को सुधारना करना। पश्चिम बंगाल के 1.5 मिलियन से अधिक लोगों इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकते हैं। अगला प्रश्न, G20 के नए एंगेजमेंट ग्रुप स्टार्टअप 20 की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हैदराबाद में हुई है। इस बार G20 की जो अध्यक्षता भारत कर रहा है और जम्मू कश्मीर में की जा रही है। वह G20 की अध्यक्षता देखेंगे, पूरा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। अगला है, हाल ही में कौन बड़े पैमाने पर एमसैंड प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी? तो ये कोल इंडिया है। कोल इंडिया जो ये लॉन्च करने वाली है। बात करें सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले रेत उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां 2023 तक लॉन्च एमसैंड संयंत्र चालू करेंगी। तो दोस्तों ये थे 30 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे डेली करंट अफेयर के लिए।